देखो कैरमेलाइज होना शुरू हो गई है चीनी हमारी। जब ये चीनी और रिफाइंड बिल्कुल ठंडा हो जाए, जब ये आप सूजी ऐड करें, इसी प्रकार में ऐड करते हुए और भूनते हुए 5-6 मिनट तक इसको इस प्रकार चलाते रहें। और देखिए कितना बढ़िया हमारा मखंडी हलवा बनके तैयार हुआ है, बहुत ही आसान। चलो जी, मखंडी हलवा बनाने के लिए हमने ले लिया है पहले 1 कटोरी सूजी। ठीक है जी, जिस भी बर्तन से आप सूजी लें उसी से सारे नाप मेजरमेंट उसी से रहेंगे। ऑयल का, घी का, दूध का, चीनी का, सब उसी से मेजरमेंट उसी से रहेगा। ठीक है जी। तो ये लिए हमने 1 कटोरी सूजी। 1 कटोरी सूजी को हमने छान लिया था पहले अच्छे तरीके से, कूड़ा कचरा बाहर निकाल दिया था इसका। ठीक है जी। इसी प्रकार आप पहले छान लें इसको अच्छी तरीके से, कोई भी कूड़ा कचरा वगैरह हो तो उसको बाहर निकाल दें। सूजी है इसमें अक्सर हो जाता है। ठीक है जी। अब जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी उसी कटोरी से लेंगे 2 कटोरी दूध। मिल्क आप चाहे जो मर्जी ले सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। 1 कटोरी हमने दूध डाला इसके अंदर और इसको मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से, क्योंकि मखंडी हलवा बनाने के लिए पहले सूजी और दूध को मिक्स करके इसको फर्मेंट होने के लिए रखना पड़ता है कम से कम आधा घंटा। अगर आप 45 मिनट रख दो और बढ़िया है, 1 घंटा रख दो और बढ़िया रिजल्ट आएगा, लेकिन कम से कम आधा घंटा तो इसको रखना ही पड़ता है। तो 1 कटोरी दूध हो गया, ये दूसरी कटोरी भर के हम डाल रहे हैं, देखिए ये। ठीक है, ये 2 कटोरी दूध 1 कटोरी सूजी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको फुलाने के लिए, फर्मेंट होने के लिए रख दिया है। सूजी हमारी जब तक अच्छी तरीके से फर्मेंट ना हो जाए, जब इसको छोड़ देते हैं जब तक, उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे शुरू। तो जी कम से कम 30 मिनट हो चुके हैं और देखिए सूजी हमारी फर्मेंट हो चुकी है बढ़िया तरीके से। अब इसको रखते हैं साइड में और आगे का प्रोसेस करते हैं शुरू। तो देखिए जी कढ़ाई हमने रख ली है। ठीक है जी। इसके अंदर डालेंगे देसी घी 1 चम्मच। ये 1 चम्मच के जितना हमने देसी घी डाल दिया है। और ये जो ड्राई फ्रूट है इनको हम फ्राई करेंगे पहले। ये देखो ये काजू टुकड़ा है, ये इनको डाल दिया हमने। थोड़े से बादाम 2 फाड़ किए हुए, मखाने, किशमिश हैं, किशमिश को हम फ्राई नहीं करेंगे, इनको इसी प्रकार डालेंगे। वैसे तो मखंडी हलवा देसी घी के अंदर बनाया था, लेकिन हम देसी घी का प्रयोग नहीं करेंगे, खाली देसी का प्रयोग हमने ये ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने के लिए, भूनने के लिए किया है। ये देखो जी हमने 4 छोटी इलायची ले रखी है हरी वाली, इनको फोड़ लिया और ड्राई रोस्ट कर लिया इनको, और इसको पीस कर इसका पाउडर बनाएंगे हलवे के अंदर डालने के लिए। ये ड्राई फ्रूट हमारे भुन के तैयार है। अब इनको निकाल देंगे एक प्लेट में। इस प्रकार एक प्लेट में हमने निकाल दिया इनको, रखते हैं इनको साइड में। अब देखिए ये वही कटोरी ली है हमने, फिर वही कटोरी जिससे सूजी हमने नापी थी। ठीक है जी, जिससे हमने सूजी को नापा था वही कटोरी ली है हमने। और ये रिफाइंड ऑयल है फॉर्चून वाला, इसको हमने भर के इसके अंदर डाल दिया है। देसी घी जो था उसी के अंदर मिक्स कर दिया है। अब देखिए जी फिर वही कटोरी ले ली हमने, एक ही कटोरी ये सारा मेजरमेंट, सारा नाप किया जैसा कि हमने आपको बताया था। ये व्हाइट वाली चीनी है एकदम बिना मैल के, डबल फिल्टर इसको बोला जाता है। देखिए 1 कटोरी भर के डाली हमने और आधा कटोरी और डालेंगे, 1.5 कटोरी चीनी जाएगी इसके अंदर केवल। ठीक है जी। ये रिफाइंड ऑयल की कटोरी थी, इसके अंदर ये लग गया है, इसको निकाल देंगे। और इस चीनी को हल्का हल्का मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इस प्रकार मेल्ट करना है। ठीक है जी। ये चीनी इस घी के अंदर, रिफाइंड के अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम ये सूजी हमने फर्मेंट करके रखी हुई है, इसको ऐड करेंगे इसके अंदर। और किस तरह करना है ऐड और किस तरह बनेगा ये हमारा मखंडी हलवा, ये आज आपको बताते हैं हम। और जो सूजी के हलवे बनते हैं वो पहले सूजी को रिफाइंड ऑयल या घी में अच्छी तरह भूनते हैं, उसके बाद ही चीनी वगैरह डालकर, पानी डालकर उसका हलवा बनाया जाता है। लेकिन मखंडी हलवा बनाने का ये तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग है। ठीक है जी। मखंडी हलवा भारत में ज़्यादातर पंजाब की तरफ बनाया जाता है, और वैसे ये पाकिस्तानी डिश है। पाकिस्तानी पंजाब में ज़्यादातर बनाया जाता है, कराची वगैरह में, ये लाहौर में। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो पंजाब का ज़्यादातर हिस्सा था पाकिस्तान से लगता हुआ, वो सारा पाकिस्तान में चला गया था। तो पाकिस्तान का पंजाब और हमारा भारत का पंजाब समझ लो एक ही टुकड़े पर हैं, आधा उस साइड आधा इस साइड। तो जो पुरानी जो रेसिपियाँ थी उनकी, जैसे पिंडी छोले हो गए, अमृतसरी छोले हो गए, वो उस साइड भी हैं इस साइड भी हैं, तरीका एक ही है बनाने का। ये मखंडी हलवा ये भी इसी तरीके से रेसिपी है। उस साइड के लोग भी बनाते हैं इसको, और पंजाब के ज़्यादातर लोग इस साइड के ही बनाते हैं इसको। तो देखिए जिस प्रकार हमने
एक कटोरी से सूजी को नापा, फिर उसी हिसाब से रिफाइंड ऑयल डाला उसके अंदर, और उसी हिसाब से दूध डाला डबल करके, और 1.5 कटोरी चीनी डाली। तो बनेगा बहुत सारा। तो आपको अगर थोड़ा बनाना है तो आप छोटी कटोरी ले सकते हैं, उसी के हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा बनाना है तो बड़ा कटोरा भी ले सकते हैं, उसी के हिसाब से मेजरमेंट होगा। और कम बनाना है तो छोटी कटोरी ले लो, जितनी हमने लिया। उससे कम बनाना है तो उससे छोटी कटोरी ले लो। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने कटोरी दिखाई है आपको भी उसी प्रकार उतनी बड़ी कटोरी नहीं लेनी है। आपने अपनी इच्छा और आपने अपनी ज़रूरत के अनुसार हलवा बनाना है। ठीक है जी। कितने सदस्य हैं आपके घर में, कितना आपको हलवा चाहिए, उसी हिसाब से। ये देखो चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है घी के अंदर, रिफाइंड के अंदर, और इसी प्रकार ये सारी मेल्ट हो जाएगी। और अगर थोड़ा दरदरापन बचे तो दिक्कत कोई नहीं है, वो जब हम सूजी डालेंगे और जब इसको सूजी को हलवे को भूनेंगे तो वो अपने आप मेल्ट हो जाएगी। जो दरदरापन अगर थोड़ा बहुत रह भी जाएगा चीनी में, कुरकुरापन में जो रह जाएगा वो सारा अपने आप मेल्ट हो जाएगा। देखो कैरमेलाइज होना शुरू हो गई है चीनी हमारी, और बस चलाते रहें इसको। ठीक है जी। बहुत ही बेहतरीन स्वाद आता है इसका, सूजी के हलवे से बहुत ही अलग स्वाद है इसका। अब देखिए दरदरापन सूजी का खत्म होने लगा और चीनी मुलायम होने लगी, मिक्स होने लगी, मेल्ट होने लगी इसके अंदर। इसी प्रकार ये बिल्कुल रिफाइंड ऑयल की तरह पानी हो जाएगी। बस थोड़ा सा वक्त लगता है, टाइम लगता है इसको कैरमलाइज करने में। ये देखिए ये बिल्कुल घुलने लगी चीनी हमारी। चीनी जब मेल्ट होकर इस कलर में आ जाए उसी वक्त आप गैस बंद कर दें, वरना ये ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगी और कड़वापन आ जाएगा। लेकिन हमें थोड़ा डार्क कलर पसंद है तो हम देखिए इस स्टेज पर रखेंगे, ऐसा कलर हमें पसंद है। ठीक है जी। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। जब ये चीनी और रिफाइंड बिल्कुल ठंडा हो जाए जब ये आप सूजी ऐड करें, वरना एकदम से बफारा निकलेगा इसमें से और आपका जलने का भी खतरा है और सूजी को और चीनी का भी जलने का खतरा है। तो देखिए किस प्रकार बफारा निकलता है गर्म तेल में सूजी को मिक्स करने का। ये देखिए हम दिखाते हैं आपको। हम तो इसको काबू कर लेंगे, आप काबू नहीं कर पाओगे, इसलिए आप ठंडा कर लें रिफाइंड ऑयल को जब भी सूजी ऐड करें। गर्म होता है, इसका ध्यान रखें। तो देखिए सारा हमने सूजी का सारा मिक्सर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और आंच बिल्कुल स्लो रखनी है आपने, और इसको धीमे धीमे चलाते हुए इस प्रकार भूनना है 5-6 मिनट तक। तो जैसा कि हमने बताया था कि गर्म तेल में, जैसा कि हमने बताया था गर्म तेल में डालने पे क्या रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन होता है। देखिए जी इसमें थोड़े थोड़े लम्स पड़ गए हैं। अच्छा जी, जब ये दिक्कत आपके सामने फेस आएगी तो देखिए इस प्रकार करछी की सहायता से सारे लम्स फोड़ लें और भूनते रहें। कोई दिक्कत की बात नहीं होती, लम्स पड़ जाते हैं, पहली बार बनाते हैं कोई, और या रिफाइंड गर्म होता है ऑयल और उसमें सूजी का मिक्सचर डालते हैं तो ऐसा सिस्टम हो जाता है। इसकी कोई दिक्कत की, कोई चिंता की बात नहीं है। इसी प्रकार मेल्ट करते हुए और भूनते हुए 5-6 मिनट तक इसको इस प्रकार चलाते रहें और साथ साथ में लम्स फोड़ते रहें, और इतना बढ़िया हलवा बनकर तैयार होगा। देखिए घी कितना ऊपर तैर रहा है इसके, यही इसकी चीज़ पहचान होती है। सूजी के हलवे में सूजी सारा ऑयल ऑब्जर्व कर देती है शुरू में ही, लेकिन ये धीमे धीमे जैसे जैसे भुनती जाएगी ये सारा रिफाइंड ऑयल ऑब्जर्व होता जाएगा इसके अंदर, सूजी के अंदर। तो देखिए 5 या 6 मिनट लगेंगे ज़्यादा, और इसी प्रकार स्लो आंच पर आप भूनते रहें। और जैसे ही गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए, सख्त हो जाए, जितना भी आपको मुलायम सख्त चाहिए उसी स्टेज पर रोक दें। केवल 5 या 6 मिनट लगे हैं। देखिए जी हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया। जो लम्स वगैरह थे सारे मेल्ट हो चुके हैं, और जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे देसी घी में वो सारे मिक्स कर दिए हैं इसके अंदर। और जो इलायची हैं हमने पाउडर नहीं बनाया इनका, उनको हमने साबुत ही मिक्स कर दिया है इसके अंदर, और उनका फ्लेवर उसी प्रकार आएगा जिस प्रकार हम पाउडर डालते हैं। ठीक है जी। और ये किशमिश बची हुई हमने इनको ऐड कर दिया है। हलवा हमारा बनकर रेडी तैयार है एकदम। और अब इस पर गार्निशिंग करते हैं। जो हमारे पे काजू के टुकड़े और बादाम के टुकड़े बचे हैं वो ऊपर से इनके ऊपर लगाएंगे। और देखिए कितना बढ़िया हमारा मखंडी हलवा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से सिंपल रेसिपी है ये, आपके लिए हम लेके आए हैं, बनाया हमने, बहुत ही मेहनत की है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।